नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम कैंडिडेट कौन होंगे, उस पे काफी वक्त से डिबेट चलता नजर आ रहा है जब से उमर अब्दुल्ला ने जो है बडगाम सीट को छोड़ दिया और गांदरबल सीट को जो है रिटेन किया। और आज एक और खबर जो सोशल मीडिया पे हर जगह कई सारी एजेंसीज ने की हुई है कि नासिर असलम वानी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रहेंगे बडगाम से, और आज जो है वो आगा रुहुल्लाह मेहदी से मिलने गए और उनसे यही बात डिस्कस की। लेकिन इस बात की फैक्ट चेकिंग करने के लिए हमने कुछ अपने सोर्सेज से बात की जो उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने ऐसा कहा कि उस मीटिंग में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसमें कैंडिडेसी का जिक्र हुआ हो, या ऐसी कोई भी बात जिसमें यह कहा गया हो कि नासिर असलम वानी जो है वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। ये मीटिंग जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जो हैं एमपी श्रीनगर, आगा रुहुल्लाह मेहदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी है, उनके रेजिडेंस पे गए थे, उनसे मिलने गए थे और कई सारी बातें जो है उधर हुई है। लेकिन उसमें ऐसी कोई बात जिसमें बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट कौन होगा उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि वहां जो है इस बात पे ज़्यादा जिक्र हुआ कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कुछ मसाइल हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में जो है उन्हें हल किया जाएगा, और खुमहामा से बडगाम की तरफ जो 4 लेनिंग का काम है वो उसको जल्द अज जल्द जो है शुरू करना चाहिए। वहाँ डीसी बडगाम जो है वो भी मौजूद थे, ऐसा हमें उन्होंने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात को किस तरीके से हाइप दिया जा रहा है कि नासिर असलम वानी जो कि एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें वो सीट दी जाएगी जो पिछले कुछ वक्त से वेकेंट है। इससे पहले जब बडगाम के इलेक्शन हुए, जब जनरल असेंबली इलेक्शन हुए, तो उमर अब्दुल्ला जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने जीत हासिल की। एक गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और खास तौर पे अब्दुल्ला फैमिली की एक ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वो वहां तकरीबन 5,500 वोट से जीते। और वहीं अगर बडगाम की बात करें जहां से आगा रुहुल्लाह मेहदी ने 3 बार इलेक्शन जीता है और उससे पहले उनके वालिद साहब ने भी वहां से इलेक्शन जीता है, इस बार वहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला को फील्ड किया। और क्योंकि बडगाम से आगा रुहुल्लाह मेहदी इस बार नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने एमपी लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और जीते थे, तो इस बार वो सीट जो है उमर अब्दुल्ला ने वहां से लड़ना बेहतर समझा और उन्होंने भी तकरीबन 18,500 वोट से जो है वो सीट जीती। लेकिन बाद में आप एक ही सीट रिटेन कर सकते हैं और दूसरी सीट जो है आपको छोड़नी पड़ती है, तो वो सीट उन्होंने गांदरबल की रिटेन की जो उनकी ट्रेडिशनल सीट है, और बडगाम वाली सीट को उन्होंने छोड़ दिया। और बाई इलेक्शन में आप जम्मू कश्मीर में 2 सीट्स आती है, एक बडगाम की सीट और दूसरी नगरोटा की सीट जहां से देवेंद्र सिंह राणा जो कि बीजेपी के लीडर थे उन्होंने जीता था। 32,000 के वोट मार्जिन से जीता था जो कि हाईएस्ट मार्जिन था। लेकिन ओथ सेरेमनी के कुछ दिन बाद जो है उनका इंतकाल हो गया और वो सीट भी जो है वेकेंट हो गई। तो उनके इलेक्शन भी आने वाले कुछ वक्त में जो है होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी इंडिकेशन दी थी कि अभी जो है सर्दी का मौसम है, बर्फबारी चल रही है और उसके बाद जो है उनकी डेट्स हम अनाउंस कर देंगे। और इसी बीच ये सारी खबरें जिसमें कहीं ना कहीं कभी नासिर असलम वानी साहब का नाम सामने आता है, तो कभी आगा महमूद का नाम सामने आता है, कभी ये खबरें भी आती है कि कोई और जो है वो इलेक्शन लड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। लेकिन फिलहाल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें नासिर असलम वानी या किसी और पॉलिटिकल लीडर का जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हो उनका नाम हो। आज जो ये मीटिंग अगर आप देख सकते हैं कि जो खबरें चल रही है उसमें एक खबर ये भी है कि जिसमें बात यह हुई है कि कैंडिडेट कौन है, जबकि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी वहाँ यही कहा है कि हम सिर्फ यहाँ आगा रुहुल्लाह से मिलने आए थे और आगा रुहुल्लाह के साथ कुछ बातचीत करने के लिए आए थे, और जो बडगाम की सीट है इस हवाले से अभी कोई भी बात नहीं हुई है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी वहाँ सोर्सेज हैं उन्होंने भी यही कहा, उनसे भी यही खबरें मौसूल हुई कि फिलहाल बडगाम सीट पे किसे कैंडिडेट कौन सिलेक्ट किया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट किसको मिलेगा, वो बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगी वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और फैक्ट चेक करने के बाद जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी कोई भी रूमर और कोई भी ऐसी खबर जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो उस पर यकीन ना करें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।